Hello friends, welcome to Study with Harshit. Part 8 Important Question and Answer Series C Programming. Explain Dynamic Memory Allocation. Dynamic Memory Allocation क्या होता है? Dynamic Memory Allocation क्या है? Dynamic Memory Allocation जो है रेफर्स होता है टू द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी। एक प्रोसेस होता है एलोकेटिंग मेमोरी का फॉर वेरिएबल्स और डेटा स्ट्रक्चर एट रन टाइम रेदर देन एट कंपाइल टाइम। जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है ये रेफर्स होता है प्रोसेस को जो कि एलोकेटिंग करना होता है मेमोरी फॉर वेरिएबल और डेटा स्ट्रक्चर रन टाइम पर, ना कि कंपाइल टाइम पर। इसी चीज़ को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। ये जो है अलाउ करता है प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट एंड रिलीज मेमोरी एज नीडेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है टिपिकली यूज करा जाता है व्हेन साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट नोन इन एडवांस। जब हमें डेटा स्ट्रक्चर का साइज नहीं पता होता है पहले से, उस जगह टाइम पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करा जाता है। और जब मेमोरी की ज़रूरत होती है टू बी एलोकेटेड इन एंड डी एलोकेटेड डायनामिकली बेस्ड ऑन प्रोग्राम लॉजिक। The process of dynamical allocation and deallocating memory while a program is running is known as dynamic memory allocation। ये जो है enable करता है रिक्वेस्ट करना मेमोरी स्पेस जो कि बेस्ड होता है आपके प्रोग्राम की नीड्स पर। यूज इट टू स्टोर डेटा एंड रिलीज इट व्हेन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। सी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सिस्टम जो है ऑफर करता है डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट मेथड। इसमें इंक्लूड होता है जैसे कैलॉक, रेलॉक, फ्री और मेलॉक। ये सभी चीज़ हमारे सी लैंग्वेज के डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सिस्टम में आते हैं। हीप मेमोरी। हीप मेमोरी क्या है? इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डायनामिक मेमोरी इज एलोकेटेड फ्रॉम ए रीजन ऑफ मेमोरी कॉल्ड द हीप। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है डायनामिक मेमोरी जो है एलोकेटेड होती है फ्रॉम ए रीजन ऑफ मेमोरी जिसको हीप कहा जाता है। हीप जो है एक लार्ज पूल ऑफ मेमोरी होता है जहाँ दैट द प्रोग्राम कैन यूज एलोकेटेड मेमोरी डायनामिकली। प्रोग्राम जो है यूज कर सकता है एलोकेट मेमोरी डायनामिकली। एलोकेशन फंक्शंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है प्रोवाइड कराती है फंक्शंस और ऑपरेटर्स टू एलोकेट मेमोरी डायनामिकली। फॉर एग्जांपल क्या है? जैसे कि सी प्लस प्लस, इनमें जो है फंक्शंस होते हैं जैसे मेलॉक, कैलॉक और रेलॉक फंक्शन। ये जो है प्रोवाइड कराते हैं फंक्शंस और ऑपरेटर्स टू एलोकेट मेमोरी डायनामिकली। इन लैंग्वेज लाइक पाइथन मेमोरी एलोकेशन जो है एब्स्ट्रैक्टेड होता है, अवे होता है फ्रॉम द डेवलपर एंड मेमोरी इज एलोकेटेड यूजिंग बिल्ट इन डाटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर। एलोकेशन रिक्वेस्ट। व्हेन ए प्रोग्राम नीड्स मेमोरी डायनामिकली it makes a request to the memory allocation function specifying the amount of memory needed in bits. The memory allocator then searches the heap for a suitable block of memory to fulfill the request. Deallocation. Deallocation क्या है? ये भी हमारा सब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में आते हैं। When the program no longer need for dynamic allocated memory, it should be deallocate it to free up रिसोर्सेस। जब जो है किसी प्रोग्राम को जो है ज़्यादा उस मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती है उस टाइम पे जो है डी एलोकेशन का जो है यूज होता है फ्री करने के लिए जो स्पेस उसने पहले एलोकेट कर रखा होता है उस प्रोग्राम के लिए। ये जो है टिपिकली डन होता है यूज कर डी एलोकेशन फंक्शन जैसे कि फ्री, सी में और सी प्लस प्लस में। इन लैंग्वेजेस विद ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। पाइथन में जो है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है। मेमोरी जो है ऑटोमेटिकली डीएलोकेट हो जाती है जब जो है फंक्शन नो लॉन्गर रेफरेंस्ड होता है। नेक्स्ट हमारा मेमोरी मैनेजमेंट चैलेंजेस। अब क्या क्या चैलेंजेस होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है इंट्रोड्यूस करता है चैलेंजेस जैसे कि मेमोरी लीक्स वेयर एलोकेटेड मेमोरी इज नॉट प्रॉपर्ली डीएलोकेटेड एंड फ्रेगमेंटेशन वेयर द हीप बिकम फ्रेगमेंटेड ओवर टाइम ड्यू टू रिपीटेड एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। फ्रेंड्स, आई होप्स आप सभी को समझ में आया होगा। इस सीरीज में हमारे 15 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। और सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज प्लस कंप्लीट रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है। और आप हमें जो है फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच।